यस सर। सर। यस यस सर। अब सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दो। ये कह रहा है देखो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो दिख रहा है ABCD क्वाड्रिलेटरल है, यस यस सर। सर। एग्री कर रहे हो? यस सर। चलो, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, ये भी दिख रहा है, AD equal to Yes. BC दिख रहा यस है, सर। यस एंड सर। एंगल DAB, तो एंगल DAB ये वाला एंगल यस सर। इज इक्वल टू एंगल CBA ये वाला एंगल, यस ठीक है। इतना Yes, कुछ sir. दे रखा है, प्रूफ कह रहा है कि एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ABD और BAC कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूफ करने को कहा जा रहा है ना। तो Yes, आपको sir. सर AB साइड कॉमन है। देखते हैं, आपको क्या बताया था, स्टार्ट कैसे करते हैं। सर दोनों फिगर्स को अलग अलग। हाँ, स्टार्ट कैसे करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर लिया पहले, तो ABD और BAC तो कर लेते हैं अलग अलग, देखो ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे कि हो क्या रहा है, तो हमने अलग अलग कर लिया है ना। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो जाएगा आपका D, ठीक है। अच्छा, फिर हो गया Yes, आपका BAC, ये हो गया B, सॉरी क्या था, BAC है ना, हाँ, D, A और C है आपका। C, तो ABD और BAC हमारे को दे रखा है। अब देखो कुछ कॉमन वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, तो कलर चेंज कर लिया। AD जो है देखो, AD इक्वल टू BC कह रहा था, तो मार्क कर लिया, यस ठीक है। और एंगल DAB, तो एंगल DAB ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल CBA ये वाला एंगल, इसके बराबर दिख गया। यस Yes, सर। sir. और भी कुछ दिख रहा है क्या? सर AB BA सर AB तो सर इक्वल है। AB और AB Common दोनों है। में कॉमन है, तो देखो काम बन गया हमारा। फिर इसको लिखते कैसे, बस उसको देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखा, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है, फिर से सुन लिया एक बार, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको लिखते हैं। तो क्या क्या दे रखा था, AD इज इक्वल टू BC, इसको क्या बोला हमने, गिवन, क्यों, क्योंकि ये दे रखा है Yes. क्वेश्चन में। अच्छा, Yes. यस आगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल क्या था ये, ABC, CBA CBA कुछ भी मान लो, CBA चलो CBA मान लिया, ये बराबर है, क्यों, ये भी दे रखा था सर क्वेश्चन में, गिवन। हाँ, तो ये भी आ गया गिवन। और Given. हमने अपने ऑब्जर्वेशन से क्या पाया कि सर दोनों AB ही इज ट्रायंगल इक्वल टू में BA। AB इज इक्वल टू, एक ही बात है, ABB, ये जो भी लिखो AB इज इक्वल टू AB, क्यों, कॉमन। कॉमन। दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है ना। तो यही तरीका होता है हमेशा लिखने का, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको गिवन लिखा, अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लिख लिया लास्ट में, ठीक है। तो Yes, यहाँ sir. से हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो हमने ये कल डिस्कस किया था कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो कम से कम दोनों में कितनी चीजें बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सर Three. थ्री होनी चाहिए। तो देखो पहला, Three. दूसरा और तीसरा, तो तीन चीजें Yes. दोनों ट्रायंगल में बराबर हैं, इक्वल हैं, है ना। यस सर। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो हमने Yes. कर दिया। कॉन्ग्रुएंसी का साइन ऐसे इक्वल टू के ऊपर यस आपका ABC हो गया। अच्छा, अब देखें Yes. हुआ कैसे, ऊपर आके देखते हैं। तो भाई दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल Yes. ऐसा कुछ सर ऐसे है, ऐसे है। साइड एंगल साइड। ठीक है, बिल्कुल साइड एंगल ऐसे। साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। इसमें कोई दिक्कत, No, sir. नो सर। नो सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, sir. ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा,
तो हमें पहले से पता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर इसका मतलब ही होता है कि तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होंगे। तो हमने SAS नाम के शॉर्टकट से प्रूफ किया कि कॉन्ग्रुएंट हैं, 3 चीजें लेकर के, लेकिन बराबर तो 6 चीजें होंगी, है ना। बराबर तो तीनों साइड और तीनों एंगल ही होंगे। तो हम देखते हैं कि Yes. इनमें से कुछ बराबर कहने को कहा जा रहा है क्या। तो देखो BD किस एंगल के सामने है, इसको ट्रायंगल 1 मान लो। सर एंगल ए। एंगल A के सामने पहले वाले ट्रायंगल में BD है, और Yes, एंगल A जो है दूसरे वाले ट्रायंगल के कौन से एंगल के बराबर है? एंगल बी, एंगल B। और उसके Angle- सामने एंगल, सर उसके सामने साइड Angle- AC है। साइड AC है, बिल्कुल सही बात है। Yes, तो sir. अगर एंगल A एंगल B बराबर हैं तो सामने वाले साइड भी बराबर होंगे। Yes, sir. Yes, तो sir. क्योंकि ट्रायंगल Yes, कॉन्ग्रुएंट sir. है। तो BD इज इक्वल टू AC हो गया क्या यहाँ से? Yes, sir. तो लिख लिया। Yes. दिस इम्प्लाइज, एक लाइन में आ गया, BD इज इक्वल टू AC CPCT। Yes, sir. ठीक है, हो गया ये हमारा काम। और देखते हैं कि और भी कुछ प्रूफ करना है क्या। तो चलो देखा, एंगल ये कह रहा है एंगल ABD के बारे में बात कर रहा है, तो कलर को चेंज कर लिया एक बार। देखते हैं ABD क्या होता है। ABD ऐसा है, अच्छा, यानी साइड AD के सामने है ना एंगल ABD, दिख रहा है आपको? Yes, sir. साइड Yes. AD के सामने है ABD। तो ट्रायंगल 2 में AD के बराबर कौन सी साइड है? सर BC. BC सर AD। सर BC. है ना। AD जो है वो ट्रायंगल 1 में है, और ट्रायंगल 2 में Yes, sir. AD के बराबर क्या है? BC। तो BC BC के है। सामने कौन सा एंगल है? एंगल A. एंगल A। तो यानी एंगल A। एंगल ABD और एंगल BAC बराबर होने चाहिए। तो देखो यही प्रूफ Yes, करना sir. था, हो गया ये भी। Yes, sir. तो ये भी सही है। दिस एम्प्लाइज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी CPCT से प्रूफ। तो आपने देख लिया ना कैसे प्रूफ किया जाता है। Yes, sir. यानी Yes, sir. है ना, एक बार ट्रायंगल को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो जिसके सामने है वो भी सेम होते चले जाएंगे बस। इसीलिए उसको करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट यानी सेम होंगे। Yes. तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये हमारा था क्राइटेरिया 1। अब हम आते हैं क्राइटेरिया 2 में। ठीक है, इसको शॉर्टकट 2 या क्राइटेरिया 2 कहते हैं। तो लिख दिया क्राइटेरिया 2। सर ASA. कोई भी देखो, मैं तो जैसे ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप देखो SAS इसका कोई प्रूफ नहीं है। Yes, इसीलिए sir. इसको एक्सियम बोलते हैं और सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, है ना। ये सब बाकी सब थ्योरम हाँ, होता है लेकिन- जिसको इसकी मदद से प्रूव बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो इसके बाद आप किसको पढ़ना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। ऐसे यह सबसे बेसिक है। उसके बाद ऐसा कोई रूल नहीं आता है कि आपको SSS पढ़ना चाहिए या SS, आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। पर हम क्योंकि SAS पढ़ा है तो उसके बाद हम ASA पढ़ लेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है कि आपको यही पढ़ना था। आप SSS भी पढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पढ़ लिया ASA, ऐसा कुछ पढ़ लिया। इसको पढ़ने से पहले एक इसका डेफिनेशन है, जो फॉर्मेलिटी है हम उसको पूरा कर लेते हैं। तो डेफिनेशन लिख देते हैं कि इफ टू एंगल्स Of a And triangle. included. नहीं, Sir, if and two included angles- side. हाँ, and the included side, है ना, and the included side. Of a triangle. If two angles and the included side of one triangle, Yes. है ना। पहले तो एक ट्रायंगल के बारे में बात कर ली कि भाई दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड आर Are इक्वल। equal to. सेम चीज दूसरे के साथ भी होना चाहिए, आर इक्वल Yes, sir. टू, अब कौन से? करेस्पॉन्डिंग, है ना। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है पूरे कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में। टू द करेस्पॉन्डिंग To. एंगल्स, है ना, एंड And sides included of side. another triangle,
sides of another triangle. ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है ना, कि भाई ऐसा है कि दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल का, सिमिलरली दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल का अगर बराबर हैं तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। तो देख लिया मतलब Yes. क्या कहना है, क्या कहना चाह रहा है ये कुछ ऐसा कह रहा है कि भाई आप ऐसा करो कि एक ट्रायंगल बना लो, पहले तो आप कैसा भी ट्रायंगल बना लो, ठीक है, इसका आप कुछ नाम दे दो भाई ABC, और ऐसा ही एक और ट्रायंगल भी बना लो आप, उसका आप कुछ और नाम दे देना, मान लो उसका तुम PQR नाम दे देते हो, तो ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि पहले तो एंगल, तो मान लो ये एंगल इसके बराबर है, और ये जो एंगल है ना, ये कह रहा है कि भाई आप इसके बराबर मान लो। अगर ऐसा है तो यही वाला साइड बराबर होना चाहिए, ऐसा आप नहीं कह Yes. सकते कि BC जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, तब कॉन्ग्रुएंसी सर वैलिड नहीं बीच है। वाला साइड। हाँ, दोनों एंगल के बीच में जो है वही साइड बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देख लो हमने क्या कहा था कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या होता है कि कम से कम दोनों ट्रायंगल की तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। तो आप देख लो, ये पहली चीज बराबर हो गई, ये दूसरी चीज Yes. बराबर हो गई और ये तीसरी चीज बराबर हो साइड गई, तीसरी है चीज। ना? ऐसा। तो अगर ऐसा है तो फिर भाई हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, प्रूफ कर दिया, एटलीस्ट स्टेटमेंट वाइज ये सही है, ठीक है। Yes, sir. चलो, यस सर। तो अब इसी को हम फॉर्मली प्रूफ भी करते हैं, इसको प्रूफ किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये एक थ्योरम है। यस सर। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, आप खुद ही इसको देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ इसमें तो कोई ऐसा दम नहीं था। प्रूफ्स आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक इंसाइट के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। आना चाहिए। हाँ, आपको अगर पता है कि इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो सच है। ये DEF कुछ ऐसा मान लिया, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ऐसा है, ठीक है। तो Yes, sir. गिवन क्या है उसको हम नोट कर लेते हैं पहले। तो भाई क्या क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है कि एंगल B जो है भाई वो आपका एंगल E के बराबर है, यस एंगल सर। C आपका एंगल F के बराबर है, यस एंड जो इंक्लूडेड साइड है BC वो इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल का भी बराबर है, बराबर है। Yes. ठीक है। अब आपको कुछ प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ये कॉन्ग्रुएंट है, ये आपने प्रूफ Yes. करना है, ठीक है। तो Yes. गिवन और प्रूफ कहाँ तक पहुंचना ये आपको समझ में आ गया। यस Yes, सर। sir. अब इसमें हमको SAS लाना है इन दोनों ट्रायंगल में। ऐसे, हाँ SAS तो लाना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वही हमें पता है अभी तक, यस बाकी तो हमको कुछ पता ही नहीं है कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, केवल Yes, sir. SAS लाना है। तो अब तुम AB और D को देखो, AB और D को देखो, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। सर या तो जो D पॉइंट है वो अगर रखेंगे ट्रायंगल ABC के हाँ, ऊपर तो हाँ, वो या तो साइड AB पे पड़ेगा, हाँ। या तो पॉइंट A पे पड़ेगा, या तो AB से बाहर पड़ेगा। ठीक है, यानी कि AB और D में क्या क्या यहाँ पर कंडीशंस आ सकती है कि या तो AB और D बराबर हो जाए पहला, या फिर AB जो है, ध्यान से सुनो, या फिर AB जो है वो DE से बड़ा हो जाए, या फिर AB D से छोटा हो जाएगा। यही तो होगा कि Yes, AB sir. और DE दो लाइंस हैं, तो या तो दोनों लाइन बराबर हो जाएंगी, या पहले वाली दूसरी से बड़ी होगी, या पहले वाली दूसरी से छोटी होगी। यही तीन चीजें पॉसिबल है ना, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो हम यहाँ से केस मान लेते हैं, केस 1। और केस 1 क्या होगा, जो सबसे आसान है, लेट AB इज इक्वल टू DE,
सबसे आसान वाला पहले मानते हैं ताकि काम ही खत्म। तो देख लो, अगर ए बी डी के बराबर है तो मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ क्या? यस सर। तो अगर Yes, sir. आपको Yes. बुरा ना लगे तो ए बी डी के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर और एंगल बी एंगल ई के बराबर दिख गया। यस Yes, सर, तो sir. ऐसे ऐसे आ गया। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? साइड एंगल साइड से। Yes. Yes, sir. यस sir. तब तो काम खत्म है। इसका मतलब ये है कि अगर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, सुनो फिर से, इसका मतलब ये है कि अगर दो एंगल्स और उनके बीच के इंक्लूडेड साइड अगर बराबर हैं तो इस कंडीशन के हिसाब से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, यस Yes, सर। sir. है ना। एक बार फिर से सुन लिया कि अगर दो एंगल्स और बीच का इंक्लूडेड साइड अगर बराबर हैं तो इस कंडीशन के अनुसार यानी कि ए बी डी के बराबर है, इस कंडीशन के अनुसार ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। यानी कि अगर Yes, sir. हम साइड एंगल साइड की जगह कभी भविष्य में ऐसा कंडीशन आ जाए कि दो एंगल और बीच के साइड अगर सेम आ रहे हैं तब भी हम कह देंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ गया? यस ठीक है, Yes, चलो sir. तो इस बात को सर, नोट एक कर लिया। हाँ बोलो बोलो। सर, ये तो बुक में भी सर दिया है प्रूफ सर, इसके अलावा और किसी तरीके से प्रूफ नहीं हो सकता? इसके अलावा और भी प्रूफ्स है। एक तो है कि प्रैक्टिकल प्रूफ है कि तुम इसको एक के ऊपर कॉपी कर लो, दूसरे प्रूफ से इसको यस सर्कल के माध्यम से प्रूफ करते हैं, सर्कल बना करके प्रूफ करते हैं रेडियस और कॉर्ड लेकर के, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये सबसे आसान है, इसीलिए आपके बुक्स में आपको यही पढ़ाया जाता है ना। एक चीज को कई तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। आप चाहो तो सर्कल बना करके यहाँ पर कहीं सेंटर ले लो, सर्कल बनाओ, उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा होता है ना, तो हम उसको अवॉइड ओके करते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान है। तो यहां से हमने क्या देखा, लेट ए बी इज इक्वल टू डी, कैसे? कंस्ट्रक्शन या एजम्पशन जो भी है हमारा, है ना, या तो कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर हमारा एजम्पशन है, हमने मान लिया ऐसे। ठीक है, मान लिया, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, ए बी और डी यहाँ बराबर मान लिए। अच्छा, और क्या है भाई? तो दे रखा है कि आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्यों? गिवन, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, क्यों? Given. ये भी गिवन है। Given. तो इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ के, क्यों? SAS. SAS। देखो ध्यान दो कि कॉन्ग्रुएंसी किससे प्रूफ हुई? साइड एंगल साइड से, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिला? दिस इंप्लाइज एंगल साइड एंगल इज आल्सो अ क्राइटेरिया टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. कि हमने प्रूफ तो साइड एंगल साइड से किया है, लेकिन हमको ये भी समझ में आ गया कि अच्छा, लेकिन एंगल साइड एंगल भी एक तरीका है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का, यानी दो एंगल और बीच का इंक्लूडेड साइड अगर बराबर हो जाएं तब भी दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ऑब्वियसली कंडीशन तो अभी ए बी डी के बराबर है, वही चल रहा है। ठीक है, Yes, sir. फिर आपने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि दो एंगल और बीच का साइड बराबर हो तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, मान लिया, लेकिन यहाँ तो आपने तो स्पेशल केस माना ना कि ए बी डी के बराबर होना चाहिए, ए बी अगर डी से बड़ा हो गया तब क्या करोगे? तो हमने कहा चलो देख लेते सर उसको अगर भी, बड़ा हो जाए, सर देख अगर लेते बड़ा हो हैं, जाएगा तो दोनों एंगल मैच नहीं करेगा। देख लेते हैं उसको, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना, देख लेते हैं क्या होता है भाई। तो हमने फिर से ट्रायंगल्स बना लिए। मैथ्स की ड्यूटी यही है कि अगर हमें डाउट है तो सॉल्व करके देख लिया। बात अभी भी वही है कि ये एंगल इसके बराबर, सी एंगल एफ के बराबर,
और BC जो है वो आपका EF के बराबर। ठीक है, प्रूफ भी वही करना है। यहाँ पर दे क्या रखा है, इसके अलावा क्या दे रखा है, जो ऊपर दे रखा है मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसके अलावा दे रखा है कि AB इज ग्रेटर देन ED या DE, ऐसा दे रखा है। ठीक है, कि भाई AB जो है ना वो DE से बड़ा है। तो आपको दिख रहा है, भले मतलब दिख नहीं रहा लेकिन मान लो AB DE से बड़ा हो सकता है कि नहीं? यस सर। चलो, अगर AB का लेंथ मान लो 10 यूनिट है और DE का 6 यूनिट है मान लिया, तो जाहिर सी बात है कि AB पर मैं 6 यूनिट का लेंथ काट सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, है ना? तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, उसको E मान लिया, और E को कैसा पॉइंट माना है, सच दैट BE इज इक्वल टू DE। E तो ऑलरेडी है, तो चलो F मान लेते हैं इसको, या इसको P मान लेते हैं, P हर जगह मानते हैं तो P मान लेते हैं, PP। तो ये मान सकते हैं ऐसा, है ना, यस सर। कि अगर AB जो है वो Yes, DE sir. से बड़ा है तो इसका मतलब कोई तो पॉइंट होगा सच दैट BP इज इक्वल टू D। तो हमने फिर इसको मान लिया और फिर इसको ज्वाइन कर दिया, ऐसे कर, ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। मनीष ऑफ करो माइक को। तो ट्रायंगल DEF का वहां पे आपने नाम नहीं दिया, कहाँ पर? जहाँ यहाँ P दिया है उसको तो यहाँ पे DF क्यों होगा? सर DF नहीं, क्या बोल रही हो? जो ये P है यहाँ पे नहीं नाम दिया। है तो नाम दिया ना P, और कहाँ पर देना है बताओ? सेकेंड वाले ट्रायंगल में। सेकंड में क्यों देना है? P तो P एक पॉइंट है, ध्यान से सुनो, P इज अ पॉइंट ऑन लाइन AB सच दैट BP इज इक्वल टू DE। हमने कहा कि AB जो है भाई वो DE से बड़ा है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, एक पॉइंट P ले लेते हैं AB पर सच दैट BP इज इक्वल टू D हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या लिया, टेक अ पॉइंट on AB such that BP is equal to ED या DE जो भी है। ठीक है, यहाँ तक बताओ? यस सर। अच्छा, फिर क्या करो, ज्वाइन PC, ज्वाइन कर दो। आप किसको ज्वाइन करोगे? PC को ज्वाइन कर दो, तो आपको एक नया सा ट्रायंगल बन गया, BPC, एक नया ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप लिख लो नाउ इन ट्रायंगल BPC एंड ट्रायंगल DEF। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या कॉमन है और सेम है। BP जो है वो DE के बराबर दिख रहा है, यस सर। और क्या क्या बराबर दिख रहा है? सर BC इज इक्वल टू EF। ठीक है, और सर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। वेरी गुड। सर AC इज इक्वल टू DF। हाँ, AC इज इक्वल टू AC DF। AC नहीं, AC नो सर। अरे सर सर PC नहीं, PC इज इक्वल टू DF ये नहीं पता हमें। सर हमें BC पता इज नहीं। इक्वल टू EF। हाँ, देखो क्वेश्चन जो दिया है हम वही मान सकते हैं। BC F के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, क्यों? गिवन, यहाँ तक दे रखा है। और BP इज इक्वल टू DE, क्यों? कंस्ट्रक्शन से हमने किया है। ठीक है, यस सर। तो Yes, जो sir. गिवन है पहले उसको लिख लो भाई आप। तो BC इज इक्वल टू क्या था, EF के बराबर है ना? यस सर। Yes, यस सर। तो ये आपको गिवन है, तो जो गिवन है उसको पहले लिख लिया। एंगल B जो है वो आपका एंगल E के बराबर है शायद, E के बराबर। ये भी Yes, sir. गिवन है, इसको भी लिख लिया। एंड CP या क्या आएगा, CP है BP है? सर सब BP था। BP किसके बराबर था? D के बराबर ना? यस सर। DE। कंस्ट्रक्शन है ना, ये हमने कंस्ट्रक्ट करके किया है ऐसा।
तो Yes. हमने कंस्ट्रक्ट करके ऐसा कुछ फालतू नहीं किया है, लेजिटिमेट है, ये वैलिड है। तो देखो Yes, दो sir. ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर आ गई, Yes, sir. सर तो आप कह सर सकते हो। लेकिन बोलो। सर लेकिन एंगल ही एंगल एफ के इक्वल नहीं कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो केवल यही तक हम अपने आप को रखेंगे। दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? देखो दो ट्रायंगल कैसे Yes. भी हों, अगर तीन चीजें बराबर हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट होने से कोई नहीं रोक सकता, समाज की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको कॉन्ग्रुएंट होने से। तो हो गया क्या कॉन्ग्रुएंट? Yes, sir. और सर कारण सर कारण है नहीं कॉन्ग्रुएंट। कारण बता दो मुझे, क्यों कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं आपको? सर एस ऐसे ऐसे सर। ठीक है, अभी तक सिर्फ हम अपने आप को यहीं तक रोकेंगे। अभी मतलब आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्लास की, अभी तक यानी जो पढ़ा है यहाँ तक कोई Yes. कंफ्यूजन है तो पूछो, इसके आगे की बात अभी मत करो। नो यहाँ तक सब No, ठीक है? No, sir. चलो नो सर सही है। Yes, sir. ठीक है, अब फिगर को देखते हैं। अच्छा, अब दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो। किन दोनों ट्रायंगल को? छोटे वाले बीपीसी को और डीईएफ को। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जो बीपी है पहले ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल में कौन सा साइड उसके बराबर है? DE डी। अच्छा, यस बीपी के सामने जो एंगल है उसका नाम क्या है? एंगल C Sir, नहीं, angle C. पूरा नाम, पूरा एंगल बताओ। सर बी पूरा- सी Sir, पी। बीसीपी, वेरी गुड, बीसीपी। और दूसरे ट्रायंगल में सर DE ई एफ sir, DEF. डीएफई या ईएफडी, जो भी आप बोलो, है ना। मान लो हमने डीएफई बोल दिया तो सबको दिख रहा है कि पीसीबी या बीसीबी जो भी आप बोलो और डीएफई बराबर दिख रहे हैं क्या? यस सर Yes, दिख sir. रहा है। Yes, sir. तो जो दिख रहा है उसको चुपचाप लिख दिया। दिस इंप्लाइज एंगल पी और इसका नाम क्या था? बी, PCB. पीसीबी, और इक्वल टू Is it- मेरे ख्याल से डीएफई Yes, सर sir. Yes. यस सर सीपीसीटी से। यहाँ तक ठीक है? यस यस सर सर लेकिन आपने जैसे ये लिखा ना, पता है क्या होगा? बगावत हो जाएगी। सर नहीं इक्वल है। नहीं, ये दोनों इक्वल होगा, उसमें कोई शक नहीं है, ये गलत नहीं है, ये हमने कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूफ किया है, तो अपने ऊपर शक मत करो, ये बिल्कुल सही है। पीसीबी इज इक्वल टू डीएफई है सीपीसीटी से, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा लिखते ही बगावत हो गई, क्यों हुई? ऊपर आते हैं, है ना, थोड़ा मजा आएगा। बगावत होती है, झगड़ा होता है तो मजा आता है ना देखने में। ये देखते हैं। Yes. अच्छा, यहाँ देखो, ये तुम कह रहे थे कि डीएफई जो है ये तो एसीबी के बराबर गिवन था, यही था ना गिवन? यस सर उसको भी Yes, sir. उसको लिख लेते हैं सामने सामने, ताकि झगड़ा बिल्कुल आमने सामने हो ना तो ज्यादा आनंद आता है। तो एसीबी इज इक्वल टू डीईएफ, सॉरी डीएफई, ये क्यों है? गिवन यस सर है ना। और ये क्या हो गया? हमने प्रूफ किया है। यस सर तो आरएचएस देखो, वो बोले हैं कि ठीक है मैम 2-3 दिन में RHS ठीक है? यस सर तो अगर आरएचएस सेम है तो इन दोनों को बराबर होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। कट जाएगा Yes, ना sir. यस सर मतलब बीसीबी है, जो है एसीबी का पार्ट है। इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो इसको, इसका मतलब है कि ACB इज इक्वल टू PCB। माइक ऑफ करो प्लीज, ना जो घर पे बात कर रहे हो ना, घर गृहस्थी की बात। आदित्य माइक ऑफ कर लो, आदित्य सिंह माइक ऑफ करो वरना मुझे म्यूट करना पड़ेगा। काहे ऐसे कर रहे हो बाबू? ये तो मुझे भी वो नहीं पता कभी आज तक हम है। किसी से देख चलो, आई एम सॉरी, घर गृहस्थी की बातें हम सुन रहे थे, अच्छा नहीं। हाँ देखो, बगावत हुई थी, क्यों हुई थी? क्योंकि गिवन था कि भाई ACB जो है वो DFE के बराबर है, और हमने क्या किया? प्रूफ, सही प्रूफ किया कि भाई DFE जो है वो PCB के बराबर है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि ACB और PCB बराबर होंगे। समझ में आई बात? यस सर ये कब संभव है? जब देखो ना, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ध्यान से दिखाई दे आपको। ACB और PCB दोनों बराबर हैं, तो CB और CB तो कॉमन है, तो ये तो कोई कष्ट ही नहीं दे रहे हैं। कष्ट कौन दे रहा है आपको? A और P। सर पीसी और पी सी इसका मतलब ये सीए दोनों एक ही पॉइंट है जिसको आपने अलग माना था।
समझ में आया? यस सर, इसका मतलब yes, वो sir. एक ही पॉइंट है, तो इसको आप लिखोगे दिस implies A and P coincide। इसका मतलब ये भी है कि AB इज इक्वल टू DE। इसका मतलब ये भी है कि AB हमेशा DE के बराबर होगा। समझ में आया? यस सर। पिछले केस Yes, में sir. देखो, पिछले केस में हमने ASA प्रूव किया था कि काम करता है AB को DE के बराबर मान करके। इस केस में हमने बोला नहीं नहीं अलग हो जाओ, फिर देखते हैं। तो वो जबरदस्ती आ गया कि तुम अलग मान रहे थे, लेकिन हम दोनों तो एक ही हैं, हमें कोई अंतर ही नहीं है। तो यहाँ से केस भी आप ले लोगे ना कि CD को बड़ा कर दो, AB को छोटा कर दो, तो वापस से यहाँ पर भी वही केस आ जाएगा कि AB और D हमेशा बराबर होंगे अगर साइड एंगल साइड, यानी कि अगर एंगल साइड एंगल सेम है तब भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ से हमारे को एक और चीज पता चल गया कि अगर दो एंगल और बीच के साइड अगर सेम है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये सही है बिल्कुल, ऐसे एस की तरह। Yes. ये प्रूफ समझ में आ गया क्या आपको अच्छे से?